yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. गिरती चली गई और 7 लड़कियों की अम्मा जान बन गई। अब तो जो देखता हैरत ही करता। सभी बच्चियां एक से बढ़कर एक हसीन थी, लेकिन हमारी भाभी बुझी बुझी रहने लगी। हर वक्त इनकी फिक्र से घुलने लगी। इनकी सेहत, खुशमिजाजी, सभी कुछ रुखसत हुए। अब इन पर चिड़चिड़ेपन के दौरे पड़ने लगे थे। जब देखो इन बच्चियों को धुतकार रही होती या फिर कोसने और मार पीट करती। हर वक्त यही कहती, या अल्लाह, ये किस गुनाह की सज़ा है? इतनी सारी ये बलाएं तूने मेरे नसीब में लिख दी हैं। ऐसी बातें सुनकर हमारी अम्मा का दिल बैठ जाता था और मैं भी दुखी हो जाती। इन 7 बच्चियों से गोया हमारे घर में तो बाहर आ गई थी। ये रंग बिरंगी फ्रॉकें पहनकर तितलियों की तरह हमारे आंगन में उछलती कूदती और हम सब के गिर्द मंडलाती रहती, तो हम सब भी खुशी से झूम उठते। मुझे तो अपनी ये मासूम सूरत भतीजियाँ और इनकी मनमोहनी बातें बहुत भली लगती थी। दिल इनसे लगा रहता था, मगर भाभी सिर्फ अपने बेटों से प्यार करती थी। तमाम तवज्जो उनकी जानिब और लड़कियों से गफलत। गर्ज इनकी अजीब ही नफ्सियात थी जो हमारी समझ से बाहर थी। मेरी माँ पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जब बहू का बड़बड़ाना सुनती तो रंजीदा हो जाती। एक रोज़ तानिया से ग्लास टूट गया तो हिरा भाभी ने इसकी कमर पर 2-3 मुक्के ज़ोर से मारे और चिल्लाने लगी। मर जाओ कमबख्त, इतनी सारी मेरी जान खाने को पैदा हो गई हैं। मेरी जान भी नहीं छोड़ती। लोगों के बच्चे गुम हो जाते हैं, इनको देखो कोई एक भी गुम नहीं हुई। सारी की सारी मेरे सर पर चढ़ी हुई हैं। इस पर अम्मा जी चुप न रह सकी। बहुत बुरा मनाया। पहली बार अपनी बहू को बेनकत सुनाई कि खुदा के गज़ब से डरो, ऐसी क्या आफत आ गई है। बच्ची से ग्लास ही टूटा है, शीशे का था, ये टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। इस पर ऐसी बद्दुआएं मुंह से क्यों निकाल रही हो? खुदा से खैर मांगो। ये तुम्हारे बाप के घर से नहीं खाती, अपने नसीब का खाती हैं। फिर तुमको क्यों इनसे इतनी तकलीफ़ है? मैंने भी यही कहा, भाभी जान अल्लाह का खौफ करें। बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं और आप ही हर दम इनसे बदसलूकी रखती हैं, कोसने देती हैं। तौबा कीजिए। किसी बुरे वक्त में कहीं अल्लाह ने आपके कोसने सुन लिए तो बाद में आप ही रोएंगी। गर्ज में आपको और क्या बताऊं, हम भाभी को दिन रात समझा समझा कर थक गए थे। इनके रवैये में बदलाव ना आया। वो बच्चियों से इसी तरह बदसलूकी से पेश आती थी और हम सभी परेशान हो जाते थे। इनके ऐसे रवैये से हम और भी ज़्यादा राहील भाई की इन बच्चियों से प्यार करने पर मजबूर थे, ताकि हमारी ये शहज़ादियाँ एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाएं। बेशक भाभी इनको बोझ समझती थी, लेकिन हमारे लिए तो ये शहज़ादियाँ ही थी। हिरा भाभी अजीब मिट्टी की बनी हुई थी। न जाने कैसा नफसियाती मसला था इनके साथ कि वो किसी की नसीहत को ना पकड़ती थी। इन्होंने ऐसी बातों से हम सब घर वालों का जीवन अजीरन कर डाला था। मैं यही सोचा करती थी, हिरा के अब्बा गरीब आदमी थे। वो इतनी सारी बेटियों को पालने और इनकी तालीमी अखराजात पूरी करने की जद्दोजहद में ही हलकान हो गए होंगे। न जाने इन लोगों ने गुर्बत में लड़ते हुए कैसी कैसी तकलीफ़ बर्दाश्त की होंगी। इसी वजह से हिरा भाभी को जुनून की हद तक लड़कियों से नफ़रत थी। वो अक्सर कहा करती थी, लड़कियां मनहूस होती हैं, ये अपने प्यार करने वाले माँ बाप के कलेजे खा जाती हैं। हिरा भाभी की सबसे छोटी बेटी जोया इन दिनों सिर्फ 3 बरस की थी।
वो बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहनी थी। मुझे अपनी इस भतीजी से बेहद प्यार था। सारा दिन ये मेरे पास ही रहती थी। माँ बाप के पास बहुत कम जाया करती थी। अलबत्ता राहील भाई इसे बेहद चाहते थे, गोया उनकी तो वो जान थी। अक्सर बीवी से कहते थे, हैरत है तुम्हारे अंदर ममता नहीं, इस कदर प्यारी बच्ची के लिए भी तुम्हारे दिल में प्यार नहीं जागता। किस कदर संग दिल औरत हो तुम। वाकई हैरत की बात थी, ये बच्ची बेचारी रोती रहती और भाभी इसे उठाकर दूध देने की बजाय मज़े से सोती रहती, जैसे इनके सीने में ममता भरा दिल ही ना हो। मैं ही जोया को